It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। ये अल्लाह के फ़ज़ल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी। Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं। So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें। So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of माक़े हक़। कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. कि ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे। उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर, एंड इन द एंड दैट वी विल वेलकम योर क्वेश्चंस. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of माक़े हक़. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this माक़े हक़ came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आज माक़े हक़ को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, विद 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है